नई वाली 7XO का माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल जैसलमेर में है और यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे। सिंगल टैंक में ये गाड़ी कर पाती है या फिर नहीं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। ये है डीजल ऑटोमेटिक AX7L ऑल व्हील ड्राइव टॉप वेरिएंट और 24.17 लीटर जो है फ्यूल इसके अंदर आया है। ऑटो कट पे ऑटो कट हुआ है, जस्ट 24 लीटर फ्यूल आया इसके अंदर। और ये जो है डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ पे 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता है। देन इधर आप देखोगे तो ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट मेरे साथ में है। अब लेट्स सी क्या ये माइलेज दे पाता है। यहाँ से मैं इसकी जो ट्रिप है, ट्रिप ए, इसको रीसेट कर लेता है। 135 किलोमीटर बड़े ही रफ चलाया था हमने, सो ट्रिप ए मैंने रीसेट कर ली है। रेंज दिखा रहा 528, बट चलना हमें लगभग 740 किलोमीटर यहाँ से, और 12.5 की माइलेज निकालेंगे ना तब सिंगल टैंक में पहुंचेंगे, वरना पॉसिबल नहीं है। जैप मोड में मैं इसको चलाऊंगा, चाहूँ तो इसको मैं किसी दूसरे मोड में भी चला सकता हूँ, लाइक जिप में भी, बट जिप में पावर की थोड़ी कमी लगती है, दैट्स व्हाई मैं जैप को ही जो है कंसिडर करता हूँ। बाकी ये कुछ इंटीरियर है और करते हैं अभी ड्राइव को स्टार्ट। राजस्थान के हाईवेज देख लो और यहाँ पे माइलेज भी देख लो। 28 किलोमीटर्स में 13.8 की माइलेज। पहले जाएंगे जोधपुर और जोधपुर से फिर मैप लगा लेंगे गुड़गांव का। सो फिलहाल 219 किलोमीटर और बचे हैं हमारे, और रोड जो है ना काफ़ी बढ़िया है, बट स्पीड लिमिट मेरे को कहीं पे भी दिख नहीं रही। सो वही अपने जो कंफर्टेबल लग रही है उसी स्पीड में चल रहे हैं, 90 के आसपास। सो ओवरऑल रोड बढ़िया है, तो गाड़ी भी जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती है ऐसे में। एंड ये नई वाली जो XUV 7XO है ना, ये सही में कंफर्टेबल है। हाईवे भले ही सिंगल लेन है, बट जो स्पीड है ना वो काफी सही रही है हमारी। 1 आवर में 94 किलोमीटर डन हो चुके हैं। एवरेज स्पीड 94 की भी पकड़ के चलते हो तो समझ सकते हो कि वही 100 से ऊपर ही हम चले हैं। तो ओवरऑल अभी तक जो 13.1 की माइलेज है ना वही चलती रही ना ऐसे ही, तो सिंगल टैंक में आराम से हम ये दिल्ली पहुंचा देंगे, क्योंकि जो रेंज है ना वो आ चुकी है 672 किलोमीटर्स। बाकी राजस्थान में यदि आप चल रहे हो ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं से भी बकरी आ सकती है, कहीं पे भी गाय आ सकती है। तो इन दो एनिमल्स का जो ना जरूर से ध्यान रखना कि इनसे गाड़ी दूर से ही आप निकालो, या फिर रोड पे दिखते ही पहले ही स्लो कर लेना। बाकी यहाँ पे देखोगे तो लास्ट 116 किलोमीटर में 11.4 की माइलेज, और ये 13.1 के आसपास गई थी। और ये जो ना अभी डाउन होती जा रही है, आई डोंट नो इसका रीजन क्या है, जबकि मैं चल वैसे ही रहा हूँ और इसको ये ड्रॉप करता हुआ जा रहा है। तो MID में है अभी भी थोड़ा सा बग, जो टाइम के साथ ये अपडेट कर देंगे। तो जोधपुर यहाँ से जो ना 76 किलोमीटर्स है, और MID देख लो 172 किलोमीटर्स 1 आवर 56 मिनट में, और 14.1 की जो माइलेज है वो निकली है। जबकि अच्छी खासी स्पीड से हम आ रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम माइलेज बढ़ाने के लिए स्पीड कम कर रहे हैं। और आपको जो ना इस गाड़ी के बहुत सारे माइलेज टेस्ट मिल जाएंगे, बट 90% माइलेज टेस्ट में जो ना आपको क्या दिखेगा कि माइलेज निकालने के लिए गाड़ी चलाई जा रही है, और हम क्या है नॉर्मल अपनी ड्राइव कर रहे हैं। जो गाड़ी माइलेज देगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि माइलेज मैं निकाल रहा हूँ, निकालने को तो मैं इससे 17-18 के निकाल दूं, 60, 70, 80 पे। 110 की स्पीड पे चल रहे हैं, और 202 किलोमीटर में इसने 12.9 की जो माइलेज है वो दिखा रखी है अभी तक। जोधपुर सिटी में हम आ गए हैं और 241 किलोमीटर चले हैं, 2 आवर 55 मिनट्स में 12.8 की माइलेज अभी तक गाड़ी शो कर रही है। अभी जो है ना 314 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और रेंज अभी भी 450 किलोमीटर के आसपास की है। लेकिन यहाँ की जो रेंज है वो अलग है, 555 किलोमीटर स्टिल अभी चलना है हमें गुड़गांव के लिए। सो फिलअप तो कराना पड़ेगा रास्ते में। मेरे को नहीं लगता कि सिंगल टैंक में हम पहुंच पाएंगे। हर 1 घंटे में हम 80 से 90 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। सो नाइट में आप लोग देख सकते हो किस तरीके की लगती है 7XO, और अभी लगभग 6 घंटे हो चुके हैं हमें गाड़ी चलाते हुए। एनालिटिक्स दिखाऊं उससे पहले आप लोग चेक करो, यहाँ पे 397 किलोमीटर हमें और चलना है, और यहाँ पे 474 किलोमीटर 6 आवर 17 मिनट्स में, और 14.9 की माइलेज अभी तक मिली है। 317 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। हल्की हल्की जो ना फॉग आनी स्टार्ट हो गई है, ये अभी तो ऊपर है बट नीचे आ गई, तो फिर ये बचे हुए 342 किलोमीटर गाड़ी चलाने में बिल्कुल ये समझ लो कि हालत खराब हो जाएगी। और अभी हम 529 किलोमीटर चल चुके हैं, और 7 आवर 10 मिनट्स, तो वही पकड़ लो 80-90 की एवरेज स्पीड है हमारी अभी तक। 19.3 की माइलेज ये दिखा रही है, बट आई डोंट थिंक कि इतनी माइलेज ये दे रही होगी। और यही नहीं, यदि मैं नीचे का ट्रिप बी भी आपको दिखाऊं, जो कल से हम इस गाड़ी को चला रहे हैं, तो 747 में भी 19.1। सो माइलेज में जो ना अभी भी इस गाड़ी में मेरे को लग रहा है हल्का सा बग है, क्योंकि उतनी माइलेज ये नहीं देगी किसी भी हालत में। 13-14 तक दे दे तो आई थिंक बेस्ट है, और उससे ऊपर शायद जितनी दिखा रही है ना उतनी तो नहीं देगी। बाकी 300 किलोमीटर की रेंज जो है वापस से आ चुकी है,
और 341 किलोमीटर चलना है। यदि एक टैंक में पहुंच जाती है गाड़ी तो मजा आ जाएगा। सो रात के जो ना 10 बजने वाले हैं और गुड़गांव अभी भी ये 200 किलोमीटर के आसपास है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हमें लेके जाएगा और ऑलरेडी हम जोधपुर से घूम के आए तो काफी लंबा रास्ता पड़ा। यदि हम डायरेक्ट लाइक जैसलमेर से और गुड़गांव की लोकेशन डालते ना तो लगभग 10 घंटे मैक्स हम लेते गुड़गांव तक, बल्कि 9 घंटे में हम लगा देते। लेकिन यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, 150 की जैसी रेंज बची ना, गाड़ी ने यहाँ पे रिजर्व में लगा दिया है अपने आप को। और ट्रिप यदि मैं दिखाऊं आपको, सो ये है ट्रिप है अपनी 672 किलोमीटर्स, 9 आवर्स एंड यहाँ पे 16.3 की माइलेज। और अभी भी 673 में आप समझ लो 100 किलोमीटर के आसपास और चलेगी ही चलेगी। सो 750 किलोमीटर के आसपास है जैसलमेर से गुड़गांव। तो सिंगल टैंक में तो आराम से कर लेगी यार, और आराम से चाहे आप 100, 110, 120 चलाओ, ये कर लेगी आराम से 700 किलोमीटर प्लस सिंगल टैंक में। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इसके देखो ये लो बीम है, ठीक है, और ये इसकी हाई बीम है। ये बूस्ट हाई बीम है और जैसे ही मैं एक स्पीड से नीचे लेके आऊंगा, जो ये बूस्ट लिख रहा है ना, ये एकदम से चला जाएगा और नीचे वाली ब्लू लाइट आपको दिखेगी जैसे ही आप 75 या 80 नीचे आते हो। तो ये जो ना अभी बूस्ट नहीं है, ये बूस्ट देखो ये है, ठीक है, ये नॉर्मल लो बीम है और ये बूस्ट है इसका। तो कुछ इतना डिफरेंस आता है। 700 किलोमीटर कंप्लीट, 17.2 की माइलेज दे रही है गाड़ी और 108 की रेंज है। बट हमें जो ना यहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा था, यहाँ पे मशीन ही नहीं थी और अभी आगे जाना पड़ेगा। और लेट्स सी, अब आगे मुंबई एक्सप्रेसवे है, लाइक थोड़ा रिस्क है, बट देखते हैं अभी कितनी आगे जो है अगला पेट्रोल पंप मिलता है। रिस्क है क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये कभी भी अपने मन से रेंज ड्रॉप कर देती है, कभी बढ़ा देती है। माइलेज देखो अभी क्या थी और अभी क्या हो गई एकदम से। सो अब टाइम आ गया है टैंक फुल कराने का। डीजल करा लेंगे अभी फुल, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लो इधर, यहाँ पे 727 किलोमीटर गाड़ी चली है, 20 की माइलेज शो कर रही है और 9 आवर 40 मिनट्स में हमने एक लाइक जो 727 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं। समझो ना, रिस्क लेना नहीं चाहते, दैट्स वाई अभी भी 100 किलोमीटर की रेंज है, बट हम टैंक फुल करा रहे हैं। क्योंकि सीन क्या है ना कि बाद में पेट्रोल पंप नहीं मिला और फॉग वॉग वैसी हो रखी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी वीडियो के चक्कर में और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वापस से जो ना ऑटो कट तक ही फुल कराएंगे। अभी आएगा काफी फ्यूल इसके अंदर, ये देख लो लगभग 29 लीटर के आसपास आ चुका है और भी आना है अभी, क्योंकि जस्ट 100 किलोमीटर की रेंज बची थी। उसमें होगा आई थिंक 10 लीटर के आसपास जो है मैक्स होगा, बाकी तो अभी डलेगा ही। ऑटो कट हुआ है एग्जैक्ट 50 लीटर्स पे, 50.03। सो लगभग 4500 रुपए के फ्यूल में ये 723 किलोमीटर चली। तो जो गाड़ी चली थी वो चली थी 727.8 किलोमीटर। 727.8 किलोमीटर डिवाइड करते हैं 50.03। सो अब देखो लगभग 14.5 की जो माइलेज है ना वो गाड़ी ने दी है और लगभग 9.5 घंटे में हमने कवर किए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे रोड थे जहां पे हमने 120 के आसपास भी चलाई, कहीं कहीं पे जो है 90 भी चलाई, कहीं कहीं पे 100। सो 90 से 120 चलाने के बावजूद ये रिस्पॉन्स